इस शिव पुराण की कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ सभी पे कृपा करें। आज हम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचकोशी की महत्ता का प्रतिपादन नामक जो पाठ है उससे पुराण की कथा, शिव पुराण की कथा का आरंभ करेंगे। और इस समय कोटि रुद्र संहिता का जो खंड है वो हम आपको सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था वह उसका शिव नाम हुआ, और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। ये प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वो सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहाँ दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई दे रही है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचकोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांडों का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांडों के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचकोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतएव मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे हंसभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर
मृत्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्राह्मण द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है तब इसे फिर से वे भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापातकी पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं, उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। महापुण्यमयी पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, वे दूसरों की तो बात ही क्या। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही रुद्र हूँ, इसमें संशय नहीं है। सांब महादेव, मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। जगतपते, लोक हित की कामना से आपको सदा यहीं रहना चाहिए। जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं है। आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहें। सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की तो सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहीं विराजमान हो गया। उसी दिन, जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उस दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गया। इस प्रकार ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब अगला अध्याय जो है उसका शीर्षक है वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्मा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्मा का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रहकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम पाशुपत योग है। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है और भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। महेश्वरी, वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताना चाहता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा तत्वज्ञानी है
वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भोगी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरें तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी में इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाएं तो मुक्त हो ही जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी भी क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो वो अवश्य ही मोक्ष की भागनी होती है। इसमें संदेह नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसा यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुह्य से भी बेहतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्मा को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यहाँ मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार ममता है, मोक्ष का सार समता है तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अवमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है वो भी इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दंभहीन, कर्मकुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या, वे सब मुझ में ही स्थित है। उस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभीष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोश फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है। जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूहों से प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला है, नरक देने वाला है। केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया
तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है। जिसको काशी में मुक्त हो जाती है, जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है, उसकी प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास कराया है वह स्वयं ही काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष का लाभ करता है। सूर्य जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह काशी तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद में त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अध्याय 23 समाप्त हुआ। आगे के अध्याय में हम त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकारों की कथा, उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छल पूर्वक उन्हें गोहत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूर्य जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सद्गुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम के एक विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मागिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टिगोचर होता। उस समय मुनि, मनुष्य, पक्षु और पक्षी और मृग सब वहाँ से दसों दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वन मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उसके ऐसा कहने पर गौतम ने एक हाथ से गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम ने कहा, महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। इस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय करने वालों के लिए महत्व की प्राप्ति कराने वाला है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसे फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुष का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय वे 4 पुण्य के खंभे हैं जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी है। इसको श्लोक में इस तरह से श्लोकबद्ध किया गया है। उत्तमानं स्वभावोऽयं परदुःखा सहिष्णुता स्वयं दुःख च संप्रातं मन्यते अन्यस्य वाद्यते दयालुरमदस्पर्श उपकारी जितेन्द्रियः एतैश्च पुण्यस्तम
वैस्तु चतुर्भुज धार्यति महे। तदंतर गौतम जी वहाँ उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधिपूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मनुष्यों ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे सहस्त्रों ऋषि मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्य जीव वहाँ कर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ व्यास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहाँ धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वक्त मांगने के लिए कहा। तब वे बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख किया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। तब उपकारी जीव को दुख दिया जाता है, तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसा तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। स्वयं ही शुभ का फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण नहीं किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यहाँ कहा कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को ग्रहण नहीं करता, यह बात निश्चय ही ठीक जान पड़ती है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ता था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदाचित उचित नहीं है। इस बात पर सब लोग सर्वथा विचार करने लगे। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः इनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी तो भी उन्होंने इसे नहीं स्वीकार किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूँगा। पीछे जो होनहार होगी वो होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। मनुष्यों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों ने के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई उसे सुनो। वहाँ गौतम के खेत में जो धान और जो जौ थे, उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहाँ जाकर ध्यान और ब्यो चलने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहाँ आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वो गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे देशी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां चोरी छिपे हुए सब देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर दिया। गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुखपूर्वक बोले, देवी, यह क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है कि परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी।
उनके दुबुद्ध शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गौ हत्यारों को मुख दिखाने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र जाओ, विलंब ना करो। गौतम जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना प्रारंभ किया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दष्ट के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ याग आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भावना से प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करके पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घोड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। यह ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने उन ब्राह्मणों की बात मान ली। और कहा, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूँगा। ऐसा कहकर सुनिश्चित रूप से मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। अब आज का अध्याय ये यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे की कथा ये नए जो अध्याय है उसका शीर्षक इस प्रकार है, पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहाँ स्थापित करना, स्वयं भी स्थिर हो जाना, देवताओं का वहाँ बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महत्व को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। तो इस अध्याय में ये सब हम सुनेंगे। इस प्रकार सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहीं शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्तिभाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया वे ही पापी हैं, दुराचारी और हत्यारे हैं।
उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्तिपूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार करे। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है कि वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूँ उत्तर दिया। शिव बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया था, कर दिया था, वो अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। यूं कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के सामने दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोक हित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर ने पृथ्वी और स्वर्ग को सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्तवत्सल समूह ने उन गौतम को उनको दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण किए वहाँ पर खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है। इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव जी ने गंगा जी से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्त मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहीं रहो, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे अनुसार यहाँ स्थित रहूँगा। तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहाँ पहुँचे। इन सब ने बड़े भारी आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। इस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो। तुम्हारे प्रिय करने की उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो। तुम्हारे प्रिय करने की इच्छा से हुआ वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्य का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोले, देवताएं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप छालन करने के लिए आई हूँ, उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता नहीं समझी जाती है। इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहाँ रहूँगी, इसमें संदेह नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुखद बृहस्पति जी
जब जब सिंह रास्ते पर स्थिर होंगे तब तक हम लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे साथ आएंगे। हमने यहाँ हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही। श्री द्वारे महादेव, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक कि सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, तो तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी नाम गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्मय लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तक सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी उनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत भगवान भोलेनाथ की लीलाओं में से एक शीर्षक, जहाँ पे गौतम ऋषि को श्राप और उस श्राप को कैसे पूर्ण किया जाए और गौतम ऋषि जो हैं कैसे पाप को उतार सकें, इसका वर्णन इसमें किया गया। अब आप आगे के एपिसोड्स में, आगे के वीडियो में बाकी की जो कथा है उसको सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों के साथ रहें और भगवान भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करेंगे। हर हर महादेव। जय शांब सदाशिव। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की नमः।